वेलकम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम एमसीक्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं स्टीरियो केमिस्ट्री चैप्टर के, जो कि बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में है केमिस्ट्री सब्जेक्ट में, चैप्टर नंबर 6। इसका सब्जेक्टिव वीडियो हमने ऑलरेडी काफ़ी टाइम पहले अपलोड कर दिया था अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वो देखने के बाद अगर आप इस वीडियो पे आएंगे तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा इसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाना। चलिए हम इसका सिलेबस देख लेते हैं। सिलेबस हम ऑलरेडी अपने सब्जेक्टिव वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस कहाँ कहाँ से पूछे जा सकते हैं, क्यों ये टॉपिक वैसे तो एमएससी लेवल पे बहुत डीप में पढ़ाया जाता है, लेकिन क्योंकि ये फर्स्ट सेमेस्टर है तो इसमें जो क्वेश्चंस होंगे उनका लेवल थोड़ा सा काफ़ी नीचे होगा इन कंपैरिजन टू अदर क्लासेस। तो हमने क्वेश्चंस का लेवल भी प्राइमरी रखा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके सिलेबस में से आपके एग्जाम्स में। तो हमने भी क्वेश्चंस को काफ़ी लाइट क्वेश्चंस को ही रखा है इसमें। चलिए क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, compounds which have different arrangements of atom in space while having same atoms bonded to each other are said to। यानी कि जो कंपाउंड्स होते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट्स होते हैं लेकिन एटम सेम लगे होते हैं तो उन्हें हम क्या कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है, इससे डेफिनेशंस हैं ये कुछ जहाँ से स्टार्ट होता है। इसे हम कहते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक है, जो 3D स्ट्रक्चर्स को पढ़ा जाता है वो होती है स्टीरियो केमिस्ट्री, और ये डेफिनेशन उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्केन विच कैन एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी। आपको ये बताना है कि इनमें से ऑप्टिकल एक्टिविटी किसकी होगी। अब सब्जेक्टिव वीडियो जरूर देखना है आपके लिए, तभी आप ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे। मैं थोड़ा सा डिस्कस करूंगा सिर्फ यहाँ पे। 3 मिथाइल हेक्सेन है जो, ये 3 मिथाइल हेक्सेन मतलब डी ऑप्शन जो है वो है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। इसका मैंने स्ट्रक्चर डाला हुआ है आपके रेफरेंस के लिए। ये है इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर। जस्ट अ सेकेंड, ये है इसका स्ट्रक्चर और ये है इसका कायरल कार्बन। ठीक है, अगर इसमें देखिए इस कायरल कार्बन पे 4 ग्रुप लगे हुए हैं। इधर एक ये 2 कार्बन का ग्रुप है, इधर 3 कार्बन का, नीचे 1 कार्बन का और एक H लगा हुआ है। अगर यहाँ पे ये वाला कार्बन एक चेन और ऐसे बना देते तो ये सिमेट्रिकल हो जाता और ये ऑप्टिकल एक्टिविटी नहीं शो करता। ठीक है, तो ये वाला जो कार्बन है ये एसिमेट्रिक है, इसलिए ये कायरल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स बेस्ट डिस्क्राइब द फॉलोइंग पेयर ऑफ मॉलिक्यूल। ये यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल आपको गिवन है, एक ये एल्कीन है और एक ये एल्कीन है। ये एक सिस एल्कीन है और एक ये ट्रांस एल्कीन है, और इन दोनों के बीच की जो रिलेशनशिप है उसे कहते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, 2 एल्कीन को अगर वो सिस और ट्रांस है तो उसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बोला जाता है। नेक्स्ट है, इन इथेन एंड साइक्लोहेक्सेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कन्फर्मेशंस आर मोर स्टेबल। तो एक्लिफ्ट एंड चेयर नहीं, एक्लिफ्ट एंड चेयर आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। एक्लिफ्ट कन्फर्मेशन क्या होता है, चेयर कन्फर्मेशन क्या होता है। साइक्लोहेक्सेन का स्टैगर्ड कन्फर्मेशन किसे कहते हैं। एक्लिफ्ट तब होता है जब एक ही बॉन्ड के पीछे दूसरा बॉन्ड बिल्कुल उसकी सीधी डायरेक्शन में हो, या फिर उसका जो एंगल है वो जीरो आता है। ठीक है, थीटा जो होता है वो जीरो होता है, तो उसे कहते हैं एक्लिफ्ट फॉर्म। स्टैगर्ड में एंगल जीरो से अलग होते हैं। ठीक है, जैसे ही थोड़ा सा मूव करते हैं तो वो स्टैगर्ड फॉर्म हो जाती है। इसका आंसर होगा बी, स्टैगर्ड एंड, इसका ऑप्शन होगा ये स्टैगर्ड एंड चेयर कन्फर्मेशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। इनमें से आपको बताना है कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन सा है। जो इसका आंसर है वो है, आपको क्या करना है, सबके स्ट्रक्चर बना के देखने। एन प्रोपेनॉल, ये तो सीधी चेन होगी तो होगा ही नहीं। ऐसे ही 2 क्लोरोब्यूटेन, इन सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। ऐसे ड्रॉ करना है सारे स्ट्रक्चर को और देखना है कि इसमें कोई कार्बन ऐसा है जो एसिमेट्रिक है। जिसमें भी एसिमेट्रिक कार्बन होगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। हमारे वाले केस में है 2 क्लोरोब्यूटेन, इसका स्ट्रक्चर ये रहा। ठीक है, ये रहा इसका स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे ये वाला जो कार्बन है वो एसिमेट्रिक है। यहाँ पे एक CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे एक इथाइल ग्रुप लगा है, थर्ड ग्रुप है Cl और चौथा ग्रुप यहाँ पे H लगा हुआ है। ठीक है, तो ये वाला कार्बन एसिमेट्रिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2 क्लोरोब्यूटेन। सेपरेटिंग ऑफ D एंड L एनेंशियम फ्रॉम ए रेजिमिक मिक्सचर इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को रेजोल्यूशन बोला जाता है। ठीक है, DL और एनेंशियम को जब अलग करते हैं रेजिमिक मिक्सचर थे उसको रेजोल्यूशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ लैक्टिक एसिड आर। लैक्टिक एसिड के कितने आइसोमर होते हैं। तो लैक्टिक एसिड के 2 आइसोमर होते हैं। ये रहा
एक डी पॉजिटिव, एक डी नेगेटिव और एल पॉजिटिव। नेक्स्ट, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज मेजर्ड बाय, यानी कि जो रोटेशन होता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट का, उसे जिससे मेजर किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मैनोमीटर, पोलैरीमीटर, विस्कोमीटर और रेफ्रेक्टोमीटर। तो इसका आंसर है पोलैरीमीटर। पोलैरीमीटर से हम इसे मेजर करते हैं, पोलैरीमीटर का। ये रहा इसका बेसिक प्रिंसिपल। ठीक है, इस पूरे सेटअप को पोलैरीमीटर कहते हैं। ये हमने सब्जेक्टिव वीडियो में डिस्कस किया है, इसका एक्सप्लेनेशन आप उसमें जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच अ कंपाउंड कैन टर्न द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज नोन एज। ठीक है, यानी कि कोई भी जो प्रॉपर्टी होती है किसी कंपाउंड की प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मूव कराने की, या फिर उसको टर्न करने की, या फिर उसको रोटेट करने की, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हैं और इस बात को ध्यान में रख के बनाए गए हैं क्वेश्चन कि ये फर्स्ट सेमेस्टर बच्चों से ही पूछे जाएंगे। अगर यही स्टीरियोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन अगर हम एमएससी लेवल पे डिस्कस करने जाएं तो इनका लेवल काफ़ी ऊपर चला जाएगा। स्टीरियोकेमिस्ट्री काफ़ी अच्छा खासा टॉपिक है, तो इसके क्वेश्चन एमएससी लेवल के तो नहीं है। बेसिक्स एक दो क्वेश्चन जरूर कभी इधर उधर पूछे जा सकते हैं, बट सारे क्वेश्चन केवल बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से ही डाले गए हैं वीडियो में। मीजो टार्टरिक एसिड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इनमें से कौन सा होता है जिसकी वजह से जो मीजो टार्टरिक एसिड है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होता? ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। इसका स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रहा इसका स्ट्रक्चर, ये मीजो टार्टरिक एसिड है। तो यहाँ पे एक प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है। अगर हम यहाँ पे कोई मिरर रख दें तो जो इसका हाफ स्ट्रक्चर होगा वो दूसरे का मिरर इमेज हो जाएगा, इसलिए। और ऐसे प्लेन को हम कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री। Next, which of one of the following pair represent the stereoisomerism? Geometrical isomerism, position isomerism, geometrical isomerism, conformational isomerism, optical और geometrical। ठीक है, ये होते हैं जो स्टीरियो के पार्ट होते हैं। Next, which statement is true for cyclohexane? It has two possible isomers, it has three conformations, both conformation is more stable, चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन डिफर बाय दिस एनर्जी। तो जो इसका ये वाला है ये करेक्ट है, फोर्थ ऑप्शन। चेयर एंड बोर्ड कन्फर्मेशन डिफर इन बाय एनर्जी 44 किलोजूल पर मोल। नेक्स्ट, ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स बट नॉट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड। जो ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर होते हैं और मिरर इमेजेस नहीं होते उसको हम कहते हैं, बेसिकली एक डेफिनेशन है जिसका नाम है डायस्टीरियोमर्स। ये है डायस्टीरियोमर्स, यानी कि मिरर इमेजेस नहीं है लेकिन वैसे एक दूसरे के आइसोमर हैं, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। मिरर इमेज होते तो वो एनंशोमर हो जाते। नेक्स्ट, द आइसोमर विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म बाय रोटेशन ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड। उन्हें क्या कहा जाता है? जब आइसोमर सिंगल बॉन्ड से कन्वर्ट करके एक दूसरे में कन्वर्ट किए जाते हैं तो उसे कहा जाता है कन्फर्मर्स। ठीक है, ये देखिए सिंगल बॉन्ड पे हमने इसको रोटेट किया तो ये एक दूसरे के कन्फर्मर है। इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप आएगा वो आएगा कन्फर्मर्स का। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर ऑप्टिकल आइसोमर्स? नो। फंक्शनल आइसोमर? यस। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ फंक्शनल ग्रुप का फर्क होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? इनमें से किसकी वजह से ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होता है? एसिमेट्रिक कार्बन एटम, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एसिमेट्रिक कार्बन की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला इज आइडेंटिकल टू डी ग्लिसरल्डिहाइड? ठीक है, डी ग्लिसरल्डिहाइड के जैसा आइडेंटिकल कौन सा होता है? ये होता है ऑप्शन सी, जो कि डी ग्लिसरल्डिहाइड जैसा होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ कंपाउंड्स आर एनंशोमर? अब आपको एनंशोमर की अगर डेफिनेशन पता है कि वो मिरर इमेजेस होते हैं एक दूसरे की और आइसोमर्स होते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है केवल कौन से, आप इनमें से टेस्ट कर लेना, केवल ए में ऐसा है, बाकियों में ऐसा नहीं है। तो ए होगा इसका करेक्ट आंसर, जो कि आइसोमर्स हैं। द फॉलोइंग कंपाउंड इज, इसमें इसका नाम पूछा हुआ है, ये तो इसका नेमिंग का क्वेश्चन है, वैसे स्टीरियो का नहीं है ये क्वेश्चन, फिर भी मैंने डाला हुआ है। इसका ऑप्शन है
ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। आप नेमिंग वाला चैप्टर एक बार पढ़ के इसको क्रॉस चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन है द आइसोमर रिलेटेड टू ईच अदर एज ऑब्जेक्ट एंड मिरर इमेजेस आर। ये होते हैं एनेंशियोमर्स। ठीक है, आइसोमर रिलेटेड मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे के, और एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं एनेंशियोमर। अगला क्वेश्चन है आर एस सिस्टम यूज्ड इन विच आइसोमेरिज्म। इसे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूज किया जाता है आर एस को। ये भी है, आपको पता होना चाहिए आर एस जो होता है वो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन बोला जाता है इसको, पहली बात ये। दूसरी बात, इसे सीआईपी ने इन्वेंट किया था, कैन, इनगोल्ड, प्रीलॉग। ये तीनों साइंटिस्ट के नाम है, कैन, CAHN, कैन, इनगोल्ड और प्रीलॉग। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये क्वेश्चन मैं डालना भूल गया अपनी स्लाइड में। किसने इन्वेंट किया था? तो कैन, इनगोल्ड और प्रीलॉग ने किया था, और इन्होंने जो रूल बनाया था उसको हम सीआईपी रूल्स बोलते हैं। आरएस नोमेनक्लेचर के सीआईपी रूल होते हैं जिसपे हम इसके आरएस निकालते हैं, डिस्क्रिप्टर्स। हमने 5-6 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं इस स्लाइड के एंड में, जहाँ पे आप आरएस कैसे निकालते हैं, तो हमने सब्जेक्टिव वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया है, हमने कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आप जरूर देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। आपको सिर्फ ये करना है, इन सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं और देखना कि कौन सा सिस और ट्रांस बनाता है। इसका आंसर है 2 ब्यूटीन, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये है सिस 2 ब्यूटीन, ये है ट्रांस 2 ब्यूटीन। बाकी सब में ऐसा सिस्टम बनेगा ही नहीं जैसा इसमें बन रहा है। ये सब आप बना के देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। इन सब में भी आपको तीनों के स्ट्रक्चर बना के देखने पड़ेंगे। स्ट्रक्चर से ही आपको पता चलेगा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है। इसका आंसर है सी, और इसका स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, ये वाला जो कार्बन है वो ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह है, मतलब कायरल कार्बन है। हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइऑल। इसमें भी आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, वहां से हमें पता चलेगा कितने कार्बन है इसमें जो स्टीरियो सेंटर का काम कर रहे हैं, और वहां से हमें पता चलेगा कि इसमें कितने इसके आइसोमर्स हो सकते हैं। तो इसमें केवल आर और एस दो ही इनेंशियोमर पॉसिबल है, मिरर इमेजेस आर एस, इसकी वजह से इसमें 2 इनेंशियोमर होंगे। एन आइसोमर ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल का आइसोमर कौन होता है? डाई मिथाइल ईथर। ठीक है, ये तो हम बहुत बेसिक क्लासेस में पढ़ते हैं कि ये दोनों सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है। इसमें ये ईथर है और इसमें ये अल्कोहल है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक अल्कोहल विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H9OH इज। इससे कितने टोटल बनाए जा सकते हैं? तो इससे 4 तरह के अल्कोहल बनाए जा सकते हैं चेन को कन्वर्ट कर करके। आप ये बना के देख लेना, टोटल आंसर है इसका 4। अगला है द टोटल नंबर ऑफ आइसोमेरिक ट्राई मिथाइल बेंजीन इज, यानी कि ट्राई मिथाइल यानी कि 3 मिथाइल ग्रुप लगे होंगे बेंजीन के ऊपर, तो हम उसके कितने आइसोमर बना सकते हैं? आंसर इज 3। ये हैं ये 3 आइसोमर्स। A similarity between optical and geometrical isomerism is that। देखिए जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिमिलैरिटी क्या है, तो इनके बीच में कोई सिमिलैरिटी नहीं होती। ठीक है, और दोनों ही स्टीरियो आइसोमेरिज्म के पार्ट होते हैं। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी। नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C6H14R। C6H14 के टोटल कितने स्ट्रक्चर आइसोमर बन सकते हैं? 5 बनाए जा सकते हैं, और वो 5 ये रहे, जिसमें से एक होगा लीनियर, मोनो सब्स्टिट्यूटेड 2 और 2 डाई सब्स्टिट्यूटेड, टोटल 5। द कंपाउंड विच इज नॉट आइसोमेरिक विद डाई इथाइल ईथर इज। आपको सबके स्ट्रक्चर बना के देख लेने हैं और ये देखना है कि कौन सा इसके साथ आइसोमेरिक नहीं है। इसका आंसर है ब्यूटेन 1। नेक्स्ट, हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर आर पॉसिबल फॉर 2,3 ब्यूटेन डाइऑल। ठीक है, आपको बताना है कि इसके कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, और ये पॉसिबल आइसोमर होते हैं 2, एक से 2,3 ब्यूटेन डाइऑल है ना, आर और एस। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ एनेंशियोमर ऑफ द कंपाउंड। इसके कितने एनेंशियोमर हो सकते हैं?
इसके एनोसोमर हो सकते हैं 3। आइसोमेरिज्म बिटवीन दिस, ये 3 कार्बन का एक अल्कोहल है और ये ईथर है, इनके बीच में आइसोमेरिज्म कौन सा है? फंक्शनल। ठीक है, फंक्शनल है, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है, एक में अल्कोहल और एक में ईथर, जैसा कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज में था। द ऑप्टिकल आइसोमर विच डू नॉट मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर, ये क्वेश्चन भी शायद हम डिस्कस कर चुके हैं। डायस्टीरियोमर होते हैं जो मिरर इमेजेस नहीं होते, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया इस वीडियो में। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, आपको फिर से इनमें स्ट्रक्चर सबके बना के देखने पड़ेंगे। इसका आंसर आएगा ए, 2-ब्यूटीन। ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड, क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है, एक मिनट, ऑप्टिकल आइसोमर्स विच आर रिलेटेड एज, इसको एनेंटियोमर कहा जाता है और इन मिरर इमेजेस आर, इसको कहा जाता है, ये क्वेश्चन शायद गलत हो गया है। ऑप्टिकल आइसोमर विच आर रिलेटेड एज ऑब्जेक्ट मिरर इमेजेस आर कॉल्ड, इसका, इसके आंसर्स गलत हैं बेसिकली, क्वेश्चन शायद कुछ और रहा होगा, तो इस क्वेश्चन को हम स्किप कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है मीजो टार्टरिक एसिड इज, क्या होते हैं? ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, इनएक्टिव होते हैं, या क्या होते हैं? ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं क्योंकि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये। नेक्स्ट, मॉलिक्यूल इज कायरल इफ, मॉलिक्यूल कायरल कब होता है? जब उसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री हो, नहीं। कंटेन सेंटर ऑफ सिमेट्री, बिल्कुल नहीं, यानी कि पहले दोनों आंसर नहीं हो सकते, ये दोनों नहीं होने चाहिए। तीसरा है नॉन सुपर इम्पोजेबल ऑन इट्स मिरर इमेज, ये है इसका करेक्ट आंसर। मॉलिक्यूल कायरल तब होता है जब वो नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होता है। अगला क्वेश्चन है विच कन्फर्मेशन ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज स्टेबल, कौन सा कन्फर्मेशन साइक्लोहेक्सेन का स्टेबल होता है? चेयर फॉर्म होता है, जो वो कुछ ऐसा सा दिखता है वो स्टेबल होता है। ठीक है, ऐसा चेयर फॉर्म बनता है, और बॉट फॉर्म ऐसा बनता है। तो जो बॉट फॉर्म होता है इसमें, इसमें यहाँ पे इंटरेक्शन बेसिकली रिपल्सन होता है जिसकी वजह से, और जो इसमें नहीं हो पाता, इसलिए ये स्टेबल होता है और ये स्टेबल नहीं होता। ये है चेयर फॉर्म, ये बॉट फॉर्म और ट्विस्टेड बॉट फॉर्म। नेक्स्ट, रीजन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑन सीसी बॉन्ड, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट ग्रुप ऑन सीसी बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट, गिवन पेयर्स आर, ये जो दोनों पेयर दिए हुए हैं ये दोनों क्या हैं? इनमें आप निकाल के देखोगे तो एक का आर आएगा, एक का एस आएगा, मैंने ऐसे ही लिख दिया, हो सकता है इसका एस आए, हो सकता है इसका आर आए, आप निकाल भी सकते हैं बहुत इजीली। 1 2 3, ये मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ। अब मैंने इसे निकाला, ये देखो ये हो गया ऐसा, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है तो ये हो जाएगा एस, एच बिलो द प्लेन है। इसका निकालेंगे तो 1 2 3 4, 1 2 3। ठीक है, तो ऐसे ही आप आर एस दोनों का निकाल सकते हो, तो ये पता चलेगा कि ये एनेंटियोमर्स हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज थ्रियो आइसोमर्स, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको पहले पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड बी, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। उसके लिए आप ये देख लीजिए इराइथ्रो और थ्रियो आइसोमर क्या होते हैं। बेसिकली इराइथ्रो थ्रियो क्या होते हैं? जब थर्ड पॉइंट पे डिफरेंस आता है, यानी कि ए और बी ये दोनों अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं किसी भी डायस्टीरियोमर टाइप फॉर्म कंपाउंड में, और यहाँ पे एक्स एक्स वाई वाई ये सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है, ये दोनों तो अलग होंगे ही होंगे, और ये थर्ड और ये फोर्थ लगे हुए हैं, तो जब ये सेम साइड पे होते हैं तो ये इराइथ्रो होता है, ये अपोजिट साइड पे होते हैं तो ये थ्रियो होता है। तो यही आप फाइंड आउट करेंगे इसमें, तो आंसर आएगा ए और बी, ये दोनों थ्रियो आइसोमर्स हैं। द इसेंशियल कंडीशन फॉर ऑप्टिकल एक्टिविटी इज, इसेंशियल कंडीशन ऑप्टिकल एक्टिविटी की क्या होती है? मॉलिक्यूलर एसिमेट्री, उसके अंदर एसिमेट्री प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी वो ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करता है। चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोर स्टेबल देन बॉट फॉर्म बिकॉज, in chair form all the 6 carbon are staggered form, in bot form 2 carbon are in eclipsed form, तो इसका आंसर जो फर्स्ट ऑप्शन है वही इसका करेक्ट आंसर है। fully eclipsed conformation of n-butane is least stable due to the presence of,
बॉन्ड अपोजिशन स्ट्रेन एज वेल एज स्टेरिक स्ट्रेन, ये दोनों रीजन होते हैं जिसकी वजह से फुल एक्लिप्स फॉर्म स्टेबल नहीं होती। आपको कुछ इसमें RS असाइन करना है। कैसे करना है, इसके रूल्स हमने सब्जेक्टिव वीडियो में रखे हैं। ये फ्लोरीन है, इसको देंगे हम नंबर 1। इसके बाद हाइड्रोजन, मिथाइल और इन दोनों में कार्बन को सबसे ऊपर मिलेगी नंबरिंग, इसका हो जाएगा नंबर 2। और इसके बाद हाइड्रोजन और डी में से जो हाइड्रोजन से ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास होता है तो इसका आ जाएगा नंबर 3 और इसका आ जाएगा नंबर 4। ठीक है, तो 1 2 3 की तरफ चलेंगे तो ये आएगा R। H बिलो द प्लेन है तो इसका हो जाएगा डिस्क्रिप्टर R। इसमें भी आपको RS असाइन करना है, तो इसमें क्या होगा, क्लोरीन को मिलेगा नंबर 1। इन दोनों में से ब्रांच चेन है तो इसको मिलेगा नंबर 2, इसको मिलेगा नंबर 3 और इसको मिलेगा नंबर 4। H बिलो द प्लेन है तो हमें कुछ करना नहीं है, ये ऐसे मूव कराएंगे तो ये राइट R आएगा इसका आंसर भी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें RS असाइन करना है, तो देखिए इसमें ऑक्सीजन ये रहा तो फर्स्ट नंबर इसे चला जाएगा, हाइड्रोजन ये है तो 4 नंबर इसे चला जाएगा। अब 2 और 3 में हमें कन्फ्यूजन है, तो इधर क्योंकि एक CH3 ऐड है, इधर CH3 ऐड नहीं है, CH2 ये लगा हुआ है, तो इसे हम देंगे नंबर 2 और इसे देंगे नंबर 3। तो 1 2 3। ठीक है, H बिलो द प्लेन है तो इसका हो जाएगा S। इसमें असाइन करते हैं, इसमें असाइन करेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग 1 किसे मिलना चाहिए, इसमें नंबरिंग 1 मिलना चाहिए नाइट्रोजन कार्बन कार्बन, तो नाइट्रोजन का ज़्यादा होता है तो नाइट्रोजन को मिलेगा 1। इसमें ऑक्सीजन है इसके बाद तो इसे मिलेगा नंबर 2। ये CH3 है तो इसे मिलेगा नंबर 3 और H को मिलेगा नंबर 4। अब क्योंकि H अबव द प्लेन है तो इसलिए जो भी हमारा डिस्क्रिप्टर आएगा उसे हम रिवर्स कर देंगे, तो 1 2 3 चलते हैं हम। हमारा जो डिस्क्रिप्टर है वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है R। ठीक है, बट क्योंकि H अबव द प्लेन है इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर देंगे और जो एक्चुअल में हमारा डिस्क्रिप्टर होगा वो हो जाएगा S, यानी कि ये इसका होगा करेक्ट आंसर। इसमें ये तो बहुत आसान है, ब्रोमीन को देंगे हम नंबर 1, ऑक्सीजन को नंबर 2, इसको देंगे नंबर 3 CH3 को, और हाइड्रोजन को देंगे 4 और ऐसे मूव कराएंगे तो ये आएगा S। ठीक है, लेकिन 1 2 3 4 करके ऐसे मूव कराएंगे तो क्या आएगा, आएगा S, लेकिन होगा क्योंकि H इस लाइन पे नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, इसलिए हम इसे कन्वर्ट कर देंगे और इसका आंसर हो जाएगा R। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। इसमें ब्रोमीन को देंगे 1, CHO को देंगे नंबर 2, CH3 को नंबर 3 और H को नंबर 4। ठीक है, 1 2 3 ये ऐसा होगा, लेकिन जो नंबर 4 पे है वो बिलो द प्लेन नहीं है, तो इसे हम क्या करेंगे, कन्वर्ट कर देंगे और ये R की जगह हो जाएगा S। S इसका होगा करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच ये वीडियो देखने के लिए।